हेलो। हम हमारी पिछली वीडियोस में बात की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। हम हमारी वीडियोस में इसी तरह के साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज पे बात करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, उसका रीजंस क्या, उसके सोर्स क्या हैं, हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वो फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वर्क में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर फ्यूचर एंजाइटी है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, उनका वेट कम या ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की कई तरह की उनके साथ प्रॉब्लम होती है, बट वो ये पता नहीं लगा पाते कि उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, ये सब कैसे ठीक हो सकता है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, क्या इसके सिम्टम्स क्या है, क्यों होती है ये सारी चीज़ें, इनका इन्हें पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम हमारी वीडियोज़ में एक एक साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पर डिटेल में बात करते हैं, उसकी सोर्सेज बताते हैं, वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यों हो रही है, उसके सोर्स क्या हैं, वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करती हैं, किस तरह से हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम हमारी वीडियोज़ में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन लाइफ में क्यों ज़रूरी है। हम अब कोई भी काम बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता तब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं। हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले हमारे पास इस सवाल का जवाब होता है कि हमें ये काम क्यों करना है। जब इसका सवाल का जवाब पॉजिटिव में मिलता है तो हम इस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, बेटर तरीके से कर पाते हैं। अगर इसका जवाब नेगेटिव में मिलता है या न्यूट्रल जवाब मिलता है तो हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसका रिजल्ट प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता है। हमें किसी काम को करने के लिए कई तरह से मोटिवेशन मिलता है। कई बार हमारी नीड होती है उस काम को करने की, वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। जैसे हमें भूख लग रही है तो हम खाना बनाएंगे या मंगवा के खाएंगे, वो हमारा बेसिक नीड है। हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हम उसकी अरेंजमेंट करेंगे, हम ऐसी कूलर चालू करेंगे या कंबल ओढ़ के सोए। इस तरह से हम उससे बचने के लिए हमारी बेसिक नीड को कंप्लीट करेंगे। हमें नींद आ रही है तो हम सोने के लिए अरेंज करेंगे। उस तरह से हमारी जो बेसिक नीड होती है वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। उसी तरह से हमारे कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, वो भी जैसे हमें केयर और लव की ज़रूरत होती है, हम इसलिए हमारी फैमिली होती है। हमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग या की ज़रूरत होती है तो हमें जॉब करते हैं। इसी तरह से हमें अपनी एक स्टेटस की और नाम की पहचान की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो यही कहीं न कहीं जो हमारी नीड है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता हम किसी काम को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बात करते हैं कि अगर हमारा एग्जाम्स नहीं हो तो क्या हम पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं ना। उसी तरह से अगर हमें अपनी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो हम जिस पोस्ट पे है उसमें बहुत बेहतर तरीके से अपना 100% लगा के काम करते हैं? नहीं करते। उसी तरह से अगर हमें हमारा कोई काम हमें कर रहे हैं, उसका हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें उसका एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा तो हम उस काम को अच्छे से नहीं करते। तो इसी तरह से पैसा है, एप्रिसिएशन है, गिफ्ट्स है, प्रमोशन है, सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे लाइफ में मोटिवेशन का काम करती हैं। और जब तक हमारे लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम डॉक्टर्स के पास जाते तो हम उस पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए जाते हैं, वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। कुछ लोग ड्रग्स और ड्रिंक का यूज़ करते हैं तो वो भी अपने पेनफुल सिचुएशन को, पेनफुल एक्सपीरियंस को भूलने के लिए करते हैं, वो भी कहीं कहीं उनके लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। जब तक हमारी लाइफ में हमारे सामने कोई गोल नहीं होता हम जिंदगी जी नहीं सकते। हम सुबह भी इसीलिए उठते हैं कि हमें ऑफिस जाना होता है या जॉब पे जाना होता है, हमें हमारा काम करना होता है, हमारा रूटीन फॉलो करना होता है, उसलिए हम सुबह उठते हैं। हम खाना भी खाते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही होती है। तो जब तक हमारे पास लाइफ में गोल नहीं है तब तक हम कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते। हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल पाए, हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए, हम हमारे सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर पाए। हम इसीलिए अपने स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं कि हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए, हम हमारे वर्क को और बेहतर कर पाए, हमारे परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाए। इसलिए हमारे लाइफ पे कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, उस गोल्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन होता है कि हम क्यों करें।
और उस मोटिवेशन की वजह से ही हम उस गोल को कंप्लीट करते हैं और हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर बनती है, हमारी लर्निंग बेहतर बनती है। एक बात करती हूँ कि हमारी जो लर्निंग है वो किससे अफेक्ट होती है? हमारे जो मोटिवेशन है उससे हमारी लर्निंग और परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, इफेक्ट होता है। क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो नर्सरी क्लास में है या फर्स्ट क्लास में है, तो वो कुछ अपने वो छोटा सा बच्चा कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख करके लाता है, कुछ डांस करता है, तो वो चाहता है कि पेरेंट्स की और अटेंशन दे, उसको अप्रिशिएट करो, उसे गिफ्ट मिले। जब उसे वो मिलता है तो उस काम को वो कंटिन्यू करना शुरू करता है। तो हमारे लाइफ में जब वो परफॉर्मेंस है या उसकी जो लर्निंग है वो उसको और अच्छा बनाता है, क्योंकि उसे वो करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है, तो अगर उसके पेरेंट्स हंस देते हैं तो वो बच्चा और गाली देना शुरू सीखता है, क्योंकि उसे गाली पे मोटिवेशन मिला है, उसे प्रशंसा मिले पेरेंट्स की। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास से एग्ज़ाम्स पास करके आता है, क्लास में फर्स्ट रैंक लाता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके स्कूल वाले उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, तो बच्चा सोचता है कि मैं और अच्छे से स्टडीज़ करूँ और अच्छे से काम अपना परफॉर्मेंस दूँ, मैं और लर्निंग करूँ ताकि मुझे और गिफ्ट मिले, मुझे अप्रिशिएशन मिले। तो इस तरह से जो मोटिवेशन हमें मिलता है वो हमारे काम को, हमारी लर्निंग को, हमारे परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसलिए हमें हमें हमेशा हमारे टारगेट, हमारे गोल को बनाना चाहिए, और गोल को बनाने से पहले हमें हमारे खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं ये क्यों करूं। जब इसका सवाल का जवाब आपको पॉजिटिव में मिले तो आपको उस काम को करना चाहिए, और वही आपका पॉजिटिव आंसर ही आपको एवरी टाइम एवरी मोमेंट मोटिवेट करता रहेगा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर काम करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहें तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।